हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं आप सभी के साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के सभी एस्पिरेंट्स का आज बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के सभी एस्पिरेंट्स का 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन था। आज माय डियर फ्रेंड, आज आपका हिंदी का एग्जामिनेशन था। हम आ चुके हैं आप सभी के सामने सेट नंबर 3। फ्रेंड कोड आप देख लीजिए, जो कोड है आपका जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2/1/3 है। अगर आपका सेट कोई भी हो तो आपका सेट 1 हो, सेट 2 हो या फिर सेट 3 तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। फिर आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। हम आ चुके हैं आप सभी के साथ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए। विदाउट टाइम वेस्ट के बस स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रेंड। जैसा सभी को मालूम है, हिंदी का पेपर जो आपका जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है। खंड क, खंड ख, खंड ग, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे गए थे। पहले खंड क की मैं बता दूं हमारे फ्रेंड, ये पार्ट नंबर 1 है वीडियो, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को आप सभी के हिंदी का जो आपका पेपर एंड हुआ है आज उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। पर अगर आपका कोई सेट दूसरा हो तो भी आपको वरीड नहीं होना है। यहाँ पे मैंने एक नंबर दे रखा है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ के फॉर्म में हमें सेंड कर दी, जैसे हमारी टीम आपके क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर ले। चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आप सभी के हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को। खंड क में अगर हम बात करें, अपठित गद्यांश थे माय डियर फ्रेंड। जो अपठित गद्यांश थे उनके उत्तरों को जल्दी से मिलान कर लेते हैं। हमारे पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे, संस्कृति सभ्यता से भिन्न है क्योंकि संस्कृति क्या है हमारे फ्रेंड। संस्कृति फ्रेंड देख सकते हैं, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है यहाँ पे। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप सभी बता दिए फ्रेंड। देखिए पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। संस्कृति सभ्यता से भिन्न है क्योंकि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब फ्रेंड देखिए पहले प्रश्न का सही उत्तर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, गद्यांश के अनुसार सभ्यता का अभिप्राय क्या है। गद्यांश के अनुसार सभ्यता का अभिप्राय क्या है। जो अभिप्राय है आपका वो मनुष्य की भौतिक विकास का क्रम है, या फिर मनुष्य के भौतिक विकास का क्रम, यानी कि दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। जल्दी से आप सभी कैंडिडेट अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। जैसे ही पेपर हमारे पास आया हमारी टीम ने आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे सेट हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो अपने आंसर्स को आप मैच आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ अगर आपका सेट दूसरा है तो आपको वरीड नहीं होना। अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर दीजिए, जैसे हम आपके पेपर को भी डिस्कस कर लें। तीसरे प्रश्न की बात करें माय डियर, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित कथन और कारण के ध्यान से पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। तो देखिए कथन आपके सामने यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो, संस्कृति से मनुष्य दया, ममता, परोपकार आदि गुण का और कला का रसावदान होता है, आपका करना सीखता है। और कारण जो दिया गया आप देख सकते हो यहाँ पे, संस्कृति मनुष्य के मानवीय मूल्यों का कौशल का विकास करती है। तो हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न जो आपका दिया गया आप देख सकते हो, इसमें जो कथन और जो दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, जो संस्कृति की बात की जा रही है। देखिए संस्कृति की जो बात की जा रही है यहाँ पे जो संस्कृति है माय डियर, हम बात करें आपका सही है। देखिए संस्कृति से मनुष्य दया, ममता, परोपकार आदि गुण और कला का सीखता है मेरे फ्रेंड, तो ये सही है। जो कारण आपका दिया गया है वो संस्कृति मनुष्य के मानवीय मूल्यों और कौशल का विकास करती है, यह भी सही है। तो फिर कथन और कारण दोनों सही है और कारण आपके कथन का सही व्याख्यान कर रहा है, तो इस वजह से तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सभ्यता और संस्कृति के अंतर को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।
सभ्यता और संस्कृति। देखिए, सभ्यता क्या है? मनुष्य की बाहरी प्रगति है, और जबकि संस्कृति उसकी आंतरिक उन्नति है। जी हाँ, सभ्यता क्या है? मनुष्य की बाहरी प्रगति है, और संस्कृति उसकी आंतरिक उन्नति है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं, कैसे? उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए माय डियर, इसको आपको अपने से लिखना होगा, तो आपने लिख लिया होगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए होंगे। आपने जो गद्यांश पढ़ा उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम बात करें देखिए क्यों चलते हैं, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे अंतर के अनुसार, यहाँ पे सभ्यता मनुष्य की बाहरी प्रगति करती है, जबकि संस्कृति आंतरिक उन्नति करती है। और उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हो, मकान बनाना, कपड़े बुनना और अच्छे भोजन की व्यवस्था करना सभ्यता है, लेकिन उस भोजन को तैयार करने का ढंग और उसे खाने की कला संस्कृति कहलाती है। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका पांचवा जो प्रश्न आपका है यहाँ पे आप देख सकते हो, सभ्यता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं, कैसे? ये साथ साथ हम बात करें कैसे चलते हैं, मनुष्य जैसे जैसे भौतिक सुख सुविधाओं और सभ्यता का विकास करता है, वैसे वैसे उसकी सोचने का ढंग और जीवन जीने की कला संस्कृति में भी बदलाव आता है। उदाहरण आप लिख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से, आज हमारे पास रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज है। सभ्यता क्या होगी इसे? अभी सभ्यता में, और वहीं पे और उन्हें इन्हीं साधनों का उपयोग हम अपने सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न यानी कि छठवें प्रश्न की बात करें, संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है, इस कथन का गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपने कर लिया होगा माय डियर, तो फिर आपको यहाँ पे भी नंबर मिल गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। देखिए, अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सभ्यता के विकास से पूर्व मनुष्य की क्या स्थिति थी? सभ्यता के विकास के क्या परिणाम हुए? तो इसकी अगर हम बात करें, देखिए पूर्ण की स्थिति क्या थी, आपने देखा होगा गद्यांश में लिखा वहाँ पे, सभ्यता से पूर्ण मनुष्य को घर बनाना नहीं आता, वह गुफाओं या फिर पेड़ की छाया में रहता था, वह नग्न या फिर पेड़ की छाल पहनता था और कंदमूल खाकर गुजारा करता था। परिणाम इसका क्या हुआ है कि सभ्यता के विकास के बाद भी मनुष्य के खेती करना सीखा और घर बनाए, कपड़े बुनना सीखा और आवागमन आधुनिक साधनों का स्पष्ट किया। रेल, मोटर, जहाज का आविष्कार किया गया, जिससे उसका जीवन भौतिक रूप में समृद्ध हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है सेक्शन बी, आपका जो अगला है आपका काव्यांश पे या फिर काव्यांश पे जो आपके जो आपका पद्यांश जो आपका दिया गया था, पठित पद्यांश जो आपका थे, उसकी अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे आप, ये बहुत ही आसान था। ये आपका काव्यांश खंड का जो आपका यहाँ पे अपठित काव्यांश जो दिया गया था। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे, काव्यांश में धूप को किस रूप में चित्रित किया गया है? काव्यांश में जो धूप को चित्रित किस रूप में किया गया? चांदी की साड़ी के रूप में। किस रूप में किया गया हमारे फ्रेंड? चांदी की साड़ी के रूप में प्रयोग किया के रूप में किया गया है चित्रित। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है पे, फूल हुई सरसों से आकर कौन लिपट गई? इसका क्या उत्तर होगा? दूसरे प्रश्न का होगा उत्तर धूप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, खेती की गोदी में सारंगी बजती है। खेती की गोदी में सारंगी बजती है, तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपको खेतों के ऊपर उड़ते पक्षियों के मीठे स्वर की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका तीसरे प्रश्न का, जो तीसरा जो आपका प्रश्न आपका जो दिया गया है, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खेतों पर ऊपर उड़ते पक्षियों के मीठे स्वर की।
चौथे प्रश्न की बात करें हमारे जो आपका दिया गया, ठूठ पर बैठे काल की तुलना किससे और किस आधार पर की गई है। ठूठ पर बैठे काल की तुलना, यहाँ पे काव्यांश में काल को जो है समय की तुलना कौवे यानी कि काग से की गई है। किससे की गई है? काल की यानी समय की तुलना यहाँ पर काग यानी कि कौवे से की गई है। इसका आधार यह है कि जिस प्रकार एक कौवा ठूठ यानी कि सूखे पेड़ पर चुपचाप और गुमसुमा बैठा कर सब कुछ देखता रहता है, उसी प्रकार समय की शांत रहकर दिन के ढलने की को भी देखा रहा है। जब समय क्या है? शांत रहकर दिन के ढलने को देख रहा है। अगले प्रश्न यानी कि पांचवें प्रश्न की हम बात करें, देखिए, नदी में पड़ते आकाश के प्रतिबिंब के बारे में कवि ने क्या कल्पना की है। तो आपने लिख लिया होगा, नदी के जो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा पड़ते आकाश के जो प्रतिबिंब बन रहा है, कवि ने उसकी तुलना जो है आपने लिख लिया होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जैसे प्रतिबिंब जो दिख रहा है वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिव की नदी नंदी नदी में पानी पी रही है और कवि से निर्मल आकाश की तुलना नंदी से की प्रवृत्ता की शांति से की है यहाँ पे। तो आपने देखा हमारे फ्रेंड बहुत सारे प्रश्न और भी हैं जो हमारे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, पार्ट नंबर 1 वाली वीडियो है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है माय डियर फ्रेंड। मैं बहुत जल्द पार्ट नंबर 2 लाने वाला हूँ जहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए फ्रेंड, कुछ और क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं उनके भी उत्तरों को जल्दी से मिला लेते हैं। जो आपका जो खंड ख की अगर हम बात, देखिए खंड ख जो आपका शुरू हो रहा है, खंड ख में आपका जो मेन प्रश्न जो आपके हैं यहाँ पे उनको उत्तरों को जल्दी से हम लोग मिलान कर लेते हैं। जो आपके जो हैं समाचार आधारित प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं उनकी अगर हम बात करें, उनके उत्तरों को जल्दी से मिलान कर ले। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे लगभग 40 शब्दों में। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, रेडियो मूलतः एंकरकीय यानी कि लीनियर माध्यम है, कैसे? तो आपको लिखना होगा आपके पाठ्य पुस्तक में, आप जो व्याकरण वाली जो बुक होगी या फिर जो आपके समाचार आधारित प्रश्न जो आपके होंगे आपके उसके तहत आपने लिख लिया होगा। 2 नंबर आपको यहाँ पे आसानी से मिल गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए अगला प्रश्न आपको एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है। तो एंकर बाइट क्या होता है? टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का अर्थ कथन है। जब बाइट का अर्थ क्या है? कथन, कथन से है। बाइट का अर्थ किससे है? कथन से है। जब किसी समाचार की पुष्टि के लिए उससे संबंधित व्यक्ति का कथन या फिर साक्षात्कार दिखाया जाता है या फिर सुनाया जाता है, उसे एंकर बाइट कहते हैं। यह समाचार को प्रामाणिकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। तो आई होप सो आपको एंकर बाइट जो बाइट्स पर जो है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपने लिखा होगा इस तरीके से तो आपको यहाँ पे नंबर मिले होंगे। समाचार पत्रों के कारोबार और व्यापार जगत के लिए अलग पृष्ठि क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसको स्पष्ट करना था तो व्यापार और अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके की सीधा संबंध आम आदमी के बजट और देश के प्रगति से होता है। बाजार में उतार चढ़ाव, सोने चांदी के भाव और कंपनियों की स्थिति जानने के लिए एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है। इन सूचनाओं की गहराइयों और महत्व को दिखाते हुए समाचार पत्रों को इनके लिए एक अलग से प्राइवेसी सुरक्षित रखा जाता है। तो आई होप सो आपने इस तरीके से लिखा होगा तो आपको यहाँ पे नंबर मिले होंगे। खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो खोजी रिपोर्ट क्या होती है? इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट, यानी जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जो इस पर खोज की जाती है। तो आपने लिखा हो तो आपको नंबर मिला होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत जल्द माय डियर फ्रेंड मैं पार्ट नंबर 2 लाने वाला हूँ जहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए हैं उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। आप सभी को प्लीज़, अगर आपका क्वेश्चन पेपर का आंसर अभी तक मैंने यहाँ दे दिया है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन बच गए उनको मैं पार्ट नंबर 2 में कवर कर दूंगा। अगर आपका सेट दूसरा है तो आपको वरीड नहीं होना। अपने क्वेश्चन पेपर ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें PDF के फॉर्म में हमें सेंड कर दीजिए जिससे हम आपके पेपर को डिस्कस कर ले। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल अभी अपडेट पे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।